अमेज़न के जंगलों से लौटने के बाद वीर और छाया ने दिल्ली में एक शांत अपार्टमेंट खरीदा। 3 महीने बीत चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उनकी जिंदगी में शांति आ गई है। एक रविवार की सुबह वीर नाश्ता तैयार कर रहा था जब छाया ने अखबार की एक खबर दिखाई। देखो, छाया ने कहा, उसकी आवाज में चिंता थी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। वीर ने अखबार पढ़ा। खबर के अनुसार अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में एक अज्ञात वायरस फैल रहा था जो सिर्फ कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित कर रहा था। यह वीर की आवाज कांप गई। क्या यह सिलास का वायरस हो सकता है? छाया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। मैं डब्ल्यूएचओ के डेटाबेस को एक्सेस करके देखती हूँ। कुछ ही मिनटों में छाया ने भयानक सच्चाई उजागर कर दी। वीर, यह सिलास का वायरस है। हमने सोचा कि हमने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन लगता है उसने इसे पहले ही रिलीज कर दिया था। वीर ने तुरंत कपिल और प्रिया को फोन किया। हमें तुरंत मिलना होगा। यह बहुत गंभीर है। 1 घंटे बाद सभी वीर के अपार्टमेंट में इकट्ठे थे। कपिल ने वायरस के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, जबकि प्रिया ने अपने मेडिकल कॉन्टैक्ट्स से संपर्क किया। यह वायरस बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया है, कपिल ने बताया। यह सिर्फ उन लोगों पर हमला करता है जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। प्रिया ने डरावना तथ्य साझा किया। मेरे एक कॉन्टैक्ट ने बताया कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। सिलास ने जानबूझकर इसे इस तरह डिजाइन किया था। छाया ने वायरस के जेनेटिक कोड का विश्लेषण किया। मुझे लगता है मैं एक एंटीवायरस बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे ओरिजिनल वायरस सैंपल की जरूरत होगी। वीर ने फैसला किया, हमें सिलास की लैब में वापस जाना होगा। शायद वहां कुछ सैंपल बचे हों। लेकिन रतन सिंह, जो अब उनके साथ रह रहे थे, ने चेतावनी दी, वह लैब अब ब्राजील सरकार के कब्जे में है। वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। अगले 48 घंटे टीम ने ब्राजील वापस जाने की योजना बनाने में बिताए। इस बार उन्होंने आधिकारिक रास्ता अपनाने का फैसला किया। वीर ने भारत सरकार से संपर्क किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। भारत सरकार ने तुरंत ब्राजील सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया। 1 सप्ताह के भीतर वीर और उसकी टीम को सिलास की लैब में जाने की विशेष अनुमति मिल गई। ब्राजील पहुंचने पर उन्हें पता चला कि लैब को पूरी तरह सील कर दिया गया था। ब्राजीलियन मिलिट्री ने पूरे इलाके को घेर रखा था। हमें सैंपल चाहिए, छाया ने ब्राजीलियन वैज्ञानिकों से कहा। हम एक एंटीवायरस बना सकते हैं। लेकिन लैब के अंदर जो कुछ मिला वह चौंकाने वाला था। सिलास ने सभी वायरस सैंपल नष्ट कर दिए थे। हालांकि छाया को एक छोटी सी सफलता मिली। मुझे वायरस का बैकअप डेटा मिल गया है, छाया ने कहा। यह सिलास के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में छुपा हुआ था। वापस दिल्ली लौटकर छाया ने वायरस के डेटा का विश्लेषण शुरू किया। उसने दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअल मीटिंग्स की। यह वायरस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, डॉक्टर अहमद ने कहा, जो अब डब्ल्यूएचओ के साथ काम कर रहे थे। इसे रोकना आसान नहीं होगा। इवान ने रूस से जानकारी भेजी। हमारे यहाँ भी केस सामने आने लगे हैं। हमें जल्दी काम करना होगा। छाया ने लगातार 72 घंटे काम किया और आखिरकार एक प्रोटोटाइप एंटीवायरस तैयार किया। लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए वायरस के सैंपल की जरूरत थी। हमें लाइव वायरस चाहिए, छाया ने थकी हुई आवाज में कहा। बिना इसके हम टेस्ट नहीं कर सकते। वीर ने एक साहसिक फैसला किया। मैं प्रभावित इलाके में जाऊंगा और वायरस का सैंपल लेकर आऊंगा। वीर ने केन्या के एक दूरदराज के इलाके का रुख किया, जहां वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ था। डब्ल्यूएचओ की एक टीम के साथ मिलकर
उन्होंने वायरस के सैंपल इकट्ठा किए। यह इलाका भयानक था। लोग बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। वीर ने देखा कि सिलास का सपना सच हो रहा था, सिर्फ मजबूत लोग ही बच पा रहे थे। यह भयानक है, वीर ने छाया को फोन पर बताया। हमें जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा। वापस दिल्ली पहुंचकर वीर ने सैंपल छाया को दिए। छाया ने तुरंत एंटीवायरस का टेस्ट शुरू किया। पहला टेस्ट विफल रहा। दूसरा टेस्ट भी विफल रहा। तीसरे टेस्ट में आंशिक सफलता मिली, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। वायरस म्यूटेट हो रहा है, छाया ने निराश होकर कहा। जैसे ही हम इलाज ढूंढते हैं, वह बदल जाता है। 2 महीने और बीत गए। वायरस दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में फैल चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वीर और छाया की टीम की कड़ी आलोचना हो रही थी। एक दिन जब छाया लैब में काम कर रही थी, उसे एक नया आइडिया आया। क्या हो अगर हम वायरस को ही अपना हथियार बना लें? वीर ने समझा नहीं। क्या मतलब? हम वायरस को मॉडिफाई कर सकते हैं, छाया ने उत्साहित होकर कहा। इसे ऐसा बना सकते हैं कि यह कमजोर इम्यून सिस्टम को मजबूत बना दे। यह विचार क्रांतिकारी था। छाया ने लगातार काम किया और एक ऐसा मॉडिफाइड वायरस तैयार किया जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता था। पहला टेस्ट सफल रहा। दूसरा टेस्ट भी सफल रहा। तीसरे टेस्ट के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने इलाज ढूंढ लिया है। WHO ने तुरंत इस इलाज को मंजूरी दे दी। दुनिया भर में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर और छाया ने दुनिया को इलाज के बारे में बताया। हमने न सिर्फ इस वायरस को हराया, वीर ने कहा, बल्कि हमने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो भविष्य में ऐसी महामारियों से लड़ने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले, वीर के फोन पर एक मैसेज आया। तुमने सिर्फ एक लड़ाई जीती है। युद्ध अभी जारी है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह रहस्यमय संदेश किसने भेजा? क्या सिलास के बाद भी कोई और है? वीर और छाया की अगली चुनौती क्या होगी? अगले एपिसोड में एक नए खतरे का आगाज और वीर छाया की अगली लड़ाई।